बाबू साउंड ठीक है? वॉइस? हमारी हरे कृष्ण प्रभु, वॉइस ठीक है? यस प्रभु। ओके, हम लोग मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा भयं ददान्तिकापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखानां च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो कदनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः ते पङ्कजाङ्घ्रि नमस्ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की शीर्षक पवित्र बलराम पूर्णिमा रक्षाबंधन बलराम की आविर्भाव की तिथि महोत्सव पर आप सबको बहुत सारे बधाई हार्दिक स्वागत है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन श्री वेंकटेश्वर बालाजी ताय गौर सुंदर जगत कृष्ण प्रभु श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की। तो हम जैसे पिछले हफ्ते में हमने दशम स्कंद के पहला अध्याय शुरू किया था कि परीक्षित महाराज इतना उतावले हो रहे, इतना उत्साह से आतुरत से प्रश्न पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को कि मुझे कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहिए। और ये सारे प्रश्न पूछने के बाद फिर 5 कारण, अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे हमने इसको चर्चा किया था।
अभी वही दसम स्कंद का पहला अध्याय से 8वां नंबर श्लोक से अभी परीक्षित महाराज मैं क्या क्या सुनना चाहता हूं उसके बारे में प्रश्न कर रहे। तो उनका पहला प्रश्न क्या था? दसम स्कंद का पहला अध्याय का 8 नंबर श्लोक, बहुत ही सरल श्लोक है, आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास पोलियो है। रोहिष्यातनया प्रक्तो रामः संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतर विना। रोहिष्य तनया प्रोक्ता, तो उनको मन में ये शंका हुआ क्योंकि बलराम जी जब देवकी के छठा सारे 1 2 3 4 5 6 पुत्र जन्म हुए और सारे पुत्र को कंस ने बड़ी निर्दयता से तुमको मार डाला। लेकिन देवकी का जो 7वां गर्भ हुआ और 7वां महीना में वो गर्भ मतलब जो शिशु था, संतान था, देवकी के गर्भ से बिल्कुल गायब हो गया और किसी को भी पता नहीं चला। लोगों को लगा कि खास करके कंस को लगा कि शायद ये गर्भपात हो गया, डर के मारे क्योंकि अभी तो भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, 8वां पुत्र। तो इसलिए देवकी को भी 6 के 6 आप थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाएंगे तो एक नवजात शिशु अपने माता पिता के सामने, खास करके माता के सामने अगर शिशु का हत्या होता है तो उस माता को कितना धैर्य रखना पड़ता है। देखिए एक करके हृदय जो कंस मामा ने सारे शिशु को हत्या कर दिया, है ना। जो 7वां शिशु था तो एक भक्त ने फिर से प्रश्न पूछा, हरे कृष्णा, मेरा आवाज पहुंच रही है? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा आवाज पहुंच रही है? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। जी तो प्रभु एक जी। भक्त ने प्रश्न, हरे कृष्ण, थैंक यू। एक भक्त ने प्रश्न पूछा, अगर ये कंस को क्या इतना बुद्धि नहीं था, अगर कंस को पता चला कि ये देवकी का 8वां गर्भ जो है या पुत्र या पुत्री ने 8वां जो संतान वो होगा वो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तो ये कंस को इतना मूर्खता उसको पता नहीं था तो पहले तो वो देवकी और वसुदेव को साथ में रहने क्यों दिया? दोनों को अलग अलग कारागार में रखा होता था, फिर भी दोनों को इसमें कोई संबंध नहीं होता था और पुत्रों में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होता था। तो उसको पता नहीं चला नहीं। तो इसलिए भगवान बताते हैं 15वां अध्याय भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग का 15वां अध्याय में 15वां नंबर श्लोक में बताते कि सर्वस्व चा हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहनम च, है ना। मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ और मेरे से मत स्मृति और ज्ञान, मेरे से भूलना आता है, मेरे से स्मरण आता है, मेरे से सारे ज्ञान भी मेरे से आता है। तो कंस को ये कार्य करने के लिए भगवान परमात्मा के रूप में अंतःकरण में उसको निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो मुख्य कार्य है भगवत गीता का 4वां अध्याय में के 8 और 9 नंबर श्लोक में जो बताया गया कि परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो भगवान बार बार आते एक्चुअली धर्म का स्थापना करने के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान का। लेकिन उसमें से जो मुख्य कारण है, भगवान को अगर किसी दुष्टों को, असुरों को, राक्षस को अगर नाश करना, भगवान का शक्ति इतना प्रबल है, जैसे महिषामर्दिनी ना दुर्गा देवी, तो भगवान का माया शक्ति इतना प्रबल है तो भगवान चाहे किसी ना किसी कारण से उसको नष्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक या आधिदैविक माध्यम से। भगवान को क्यों बार बार आना पड़ता है? क्योंकि भगवान इसलिए आते अपने निजी जो भक्त है इस भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान इस सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से हमको आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज से ये पहला प्रश्न उनके मन में ये विचार आया
क्योंकि हम सबको पता था ये जो बलराम जो है ये देवकी का पुत्र, मतलब अभी तो रोहिणी का पुत्र बने, लेकिन पहले वो देवकी का गर्भ में जन्म हुए थे और देवकी का गर्भ से उनको स्थानांतरित किया क्या जा राम संकर्षण निश्चित हुआ, इसलिए संकर्षण मतलब आकर्षण किया गया देवकी की गर्भ संबंध से कुतो देहांतर बिना। क्योंकि हम जानते हैं जिससे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि देहि अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र नो मुह्यति। एक व्यक्ति का जीवात्मा का मृत्यु होने के बाद इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका देहांतर होता है, देह का अंतर होता है, दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ पे देवकी के गर्भ में जो 7वां महीना हुआ था उस गर्भ शिशु को उन्होंने ऐसा आसानी से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ के प्रति उसने आकर्षण किया, इसलिए उनका नाम हुआ क्या संकर्षण। ये वृष्णि वंश और यहाँ पे ये दोनों के वंश के बीच में जो संबंध स्थापना किया इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। तो ये परीक्षित महाराज को ये शंका हुई, ये सभी को शंका होगा कि बिना देहांतर से, बिना मृत्यु से ये कैसे देहांतर हुआ। हाँ, इसलिए कुतो देहांतर बिना, तो ये परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न था शुकदेव गोस्वामी को। तो आगे जाके फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो भी कंस का कारागार में, और कंस का कारागार में जन्म होने के बाद माता पिता शिशु को जन्म दिए, लेकिन जन्म होते होते भगवान ने आदेश दिया अपने माता पिता को, वसुदेव को, कि मुझे लेके आप गोकुल में छोड़ के आओ। और गोकुल से उसी समय जो उनके एक कन्या हुई नंद नंद और यशोदा से, उस कन्या को यहाँ पे लेके आओ। अभी वसुदेव ने प्रतिज्ञाबद्ध थे, वसुदेव ने प्रतिज्ञा किए थे कंस के सामने। तो कंस इतना दुष्ट था, इतना बदमाश था, जिस समय उनको आकाशवाणी हुआ तो कंस ने पूरा तैयार हुआ कि अभी का अभी मैं देवकी को खत्म कर दूंगा। जिस देवकी को इतना प्रेम करता था वो स्वयं अपना रथ जो रथ चला रहा था, उसने जो ड्राइवर था, रथ का चालक था, उसको उन्होंने हटा दिया, बोले मैं चला रहा हूँ। तो मान लिया, और ज्यादा दूर भी नहीं था, एक ही तो शहर था, मथुरा के बीच में उनका ब्याह हो रहा था। सूर्यसेन का कन्या देवकी और ये वसुदेव के साथ उनका विवाह हो रहा था। उससे पहले वसुदेव की, सूर्यसेन की, मतलब तो देवकी की जो 6 बहन थे वो सारे 6 के 6 बहन के साथ वसुदेव के साथ ही उनका विवाह हुआ था। तो पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था, है ना। ऐसे योग्य वर कहाँ मिलेगा बताइए, वसुदेव जैसे जो सत्यव्रत माना जाते थे, जो भगवान कृष्ण को धारण करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए और ये जो सबसे कनिष्ठ कन्या थी, इसलिए देवकी के प्रति उनका सहजात, कंस का सहजात भगिनी भगिनी के प्रति उनका इतना प्रेम था। तो इसलिए उन्होंने तैयार हुआ कि मैं स्वयं रथ चालन करने का, जैसे देखिए भगवान कृष्ण या अर्जुन का रथ चला रहे हैं, सारथी बन गए, इसलिए पार्थ सारथी बन गए भगवान। कोई संसार में चाहे कितने भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आपने नो, हरे कृष्ण, रुपेश प्रभु आप, हाँ आप सब म्यूट कीजिए, हरे कृष्ण। शायद संसार में कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी आपने नौकर को गाड़ी में बैठा के आपने ड्राइविंग नहीं करेगा, आपने गाड़ी नहीं चलाएगा। एक भगवान भक्त वत्सल है, भगवान दीन बंधु है, भगवान करुणा सिंधु है, भगवान कृपण वत्सल है, इसलिए अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से अभी कंस के मन में भी ये विचार हुआ, मेरा बहन का रथ मैं खुद चलाऊंगा और उसको मैके तक मैं छोड़ के आऊंगा, है ना। तो बीच में उनको इतना प्रश्न था, और पूरे पूरे जो रास्ता मैंने जो राजपथ, और सबको आश्चर्यचकित हुआ कि अरे कंस इतना बड़ा दुष्ट है, अभी देवकी को अपने बहन को रथ चला के जा रहे। तो सारे लोग खड़े थे एक्चुअली देखने के लिए और बड़ा प्रशंसा कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे कि इतना सुंदर नई दुल्हा देवकी और वसुदेव का विवाह। क्योंकि जो आगे चल के भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले, मतलब भक्ति का जननी, भक्ति देवी,
भक्ति देवी, क्योंकि भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले। तो सारे लोग एक्चुअली पुष्प का पुष्टि कर रहे थे और हर प्रकार से नगाड़े बज रहा था, वाद्य बज रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, है ना। लोग अपने घर में बुला रहे थे, सबको मिष्ठान का वितरण कर रहे थे, प्रसाद का वितरण होता है। पूरे सारे संसार एकदम सुखी से, किसी को भी कोई ये नहीं था। लेकिन उस समय सारे देवता लोग तो भी खुश होना चाहिए, क्योंकि देवता लोग को तो पहले भगवान बताए थे, जब देवता लोग पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके ये असुरों से इतने पीड़ित होके देव पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास आए और अपने दुख का कहानी बताया। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जितना भी देवता है वो पृथ्वी माता को लेके उन्होंने क्षीर सागर के तट पे भगवान विष्णु को प्रार्थना किए पुरुष सूक्त के द्वारा। जो ये प्रार्थना में प्रसन्न हुए और भगवान, केवल आकाशवाणी हुआ, ये देवता लोग भी भगवान को नहीं देख सकते, यहाँ तक कि उनका आवाज को भी नहीं सुन सकते। लेकिन तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, क्योंकि ब्रह्मा जी को सारे वेद का ज्ञान उन्होंने दिए थे, इसलिए भगवान ने अपने भाषा में ब्रह्मा जी को यह सूचना दी है कि आप लोग निश्चित रहिए, मैं यहाँ प्रकट होने वाला हूँ ब्रज वृंदावन में। और उतना नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े भाई बलराम जी, संकर्षण, बलदेव, बलभद्र, वो भी प्रकट होंगे। वो पहले प्रकट होंगे, इसके बाद मैं प्रकट होऊंगा, और उसके बाद श्रीमती राधा रानी मतलब योग माया, महामाया, वो भी प्रकट होगी। और उन्हें सारे देवता को आदेश दिए, आप लोग जाइए और ब्रज में आप अलग अलग रूप धारण करके पति पत्नी के रूप में आप ही ब्रज में जन्म लीजिए। तो कहा जाता है कि इसलिए पूरे ब्रज में जो भी लीला हो रही थी, जो भी लीला में भाग ले रहे थे, ये भगवान का पार्षद थे, या तो फिर सारे देवता लोग थे। और ये कंस, तो इससे पहले जो कंस को ये पता चला, तो कंस ने क्या किया था, अपने पिता सुरसेन को तो उसने बंदी बना के रखा था। और इसके साथ साथ बाकी जितना भी थे उनके संबंधी सबको, क्योंकि उनको पता चला ये सारे देवता के लोग के साथ भगवान के साथ मिले जुले हुए, क्योंकि उनका आकाशवाणी हुआ क्या थी। और उसी समय सारे देवता लोग इतना चिंतित हो गए कि अरे अभी क्या होगा, क्योंकि कंस क्या कर रहा है, दुष्ट राक्षस क्या कर रहा है, भगवान का माता मतलब भक्ति देवी का सेवा कर रही है, रथ चला रही है, तुच्छ सेवा है। लेकिन इसलिए किसी ना किसी प्रकार से अगर हम भगवान के सेवा में जुड़ जाते हैं, चाहे सेवा कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, कितना भी नग्न क्यों ना हो, भगवान कभी भी इस सेवा को भूलते नहीं है। हम संसार में देखते हैं, अगर कोई नौकर 40 साल 50 साल अगर कंपनी में काम करने के बाद, है ना, अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको थोड़ी कुछ गुलदस्ता वगैरह देते, थोड़ा कुछ पैसा वगैरह देता है, थोड़ा कुछ देते हैं। लेकिन कंपनी का जो मालिक है वो कभी उसको याद नहीं करता है, कभी आज के उसको मिलता नहीं है ना। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं है, भगवान सारे जीवात्मा के सारे के मंगल ये है, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक कृष्ण, है ना। सर्व अमंगल हरा प्रेम दिया हरि, हरि उनका नाम है, सारे अमंगल को हरण कर लेते हैं। लेकिन हमारा मन में ये हमेशा चिंता रहती है कि अगर मैं भगवान हरि के शरण लूंगा तो हरि ने मेरा धन संपत्ति को लूट लेंगे, मेरे परिवार को लूट लेंगे, मेरे परिवार को अलग कर देंगे। भगवान किसी का भी अमंगल नहीं चाहते हैं, भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं। इसलिए भगवान के संस्पर्श में आप आते हैं, किसी न देन प्रकार मन कृष्ण निवेश, मन को हमको क्या करना चाहिए, भगवान का शरण में जाना चाहिए, किसी ना कृपा किसी है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि नेहा विक्राम नाशति प्रत्यय न विद्यते स्वल्पम अक्षय तो महत भयात। हम हर संसार में देखिए हर व्यक्ति भयभीत है कि नहीं। ये 4 प्रकार जो कार्य बताया गया, आहार, निद्रा और मैथुन, यही तो सुख है ना। अच्छा, आहार, निद्रा और मैथुन, लोग इतने परिश्रम कर रहे हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं, है ना, लेकिन केवल इस 3 सुख के पीछे, आहार अच्छा भोजन करना है, निद्रा अच्छे से सोना है,
और मैथुन करना मतलब संतान प्राप्त करना है ना। तो इसलिए, लेकिन इस आहार अगर हमारे सामने अगर मृत्यु निकट है, हमको पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ, हमको कोई मारने वाला है ना। घर में अगर कोई चोर आया है, अगर पता चलता है, तो हम शांति से भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शांति से सो सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैथुन का आनंद लूट सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। देखिए क्यों? भय है। तो इसलिए बताते हैं इस सारे कार्य के पीछे क्या है? भय। इसलिए 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेश। क्यों भय लगता है? क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं मैं शरीर हूँ, और ये शरीर का नाश हो जाएगा, ये शरीर के साथ जितना संबंध है वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको भय लगता है। लेकिन हम अगर आपने भयम द्वितीय अभिनिवेश, ये सबको अभिनिवेश है ना। हम सब स्वप्न में है, स्वप्न देख रहे हैं कि ये मेरा संबंधित है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे रक्षा करेगा, ये मुझे सुख देगा, है ना। तो ये सब शारीरिक संबंधित के कारण एक्चुअली हम दुख भोग रहे हैं, तो इसलिए भय है। तो कंस को भी भय लगा और सारे देवता लोग को भी इतना भय लगा, तो सारे देवता लोग सोचने लगे अब अगर कंस अगर ये देवकी को रथ में बैठा के अगर अपने घर तक छोड़ेगा, तो ये थोड़ा सा सेवा करेगा, तो भगवान क्या करेंगे? उस सेवा के बदले में उसको माफ कर देंगे। भगवान तो बोले मैं कंस को मारने के लिए प्रकट हो रहा हूँ। तो भी क्या होगा? अभी हमारा सारा जो खेल खत्म हो जाएगा। अभी आपने, और कंस अगर इतने पराक्रमी हो जाएगा, तो सारे देवता लोक में यहाँ तक कि इंद्र का जो पद है, देवलोक है, वो भी छीन लेगा। तो देखिए देवता लोग भी इतना भयभीत थे, और हम प्रयास कर रहे हैं, हम देवता लोग चाहेंगे, वहां देवता बनेंगे और वहां पे अमर रहेंगे, वहां पे मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, मृत्यु तो होगा लेकिन बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, है ना। लेकिन देवता लोग भी भयभीत है। देखिए किससे भयभीत है? एक मनुष्य जो मर्त्य लोक में एक असुर से इतना भयभीत है देवता लोग। तो हर प्राणी को भय है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, जैसे अगर मान लो कि कोई चिड़िया अगर दाना चुग रही है, दाना खा रही है, तो एक दाना लेता है और आगे पीछे देखता है। देखिए एक दाना लेता है, आगे पीछे देखता है, क्यों? कोई आके मुझे पीछे से क्यों नहीं पकड़ ले। जीव जीव से जीवनम। इसलिए अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको निरंतर क्या करना चाहिए? अभय चरण। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? अभय प्रदान करने वाले। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। तो गोविंद दास इस भजन में गाते हैं कि भजहु रे मन, ए मन अगर आपको भय से मुक्त होना है, तो किसका भजन कर ले? भजहु रे मन श्री नंद नंदन। ये नंद का बेटे नंदन, नंद नंदन का भजन कर ले। क्यों? क्योंकि वो आपको अभय प्रदान करने वाले हैं। उनके चरण कमल में आश्रित है, तो अभय प्रदान करने वाले। लेकिन सारे संसार का कोई भी शक्ति हमको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए आचार्यगण कहता है, राखे कृष्ण मारे किए, मारे कृष्ण राखे किए। अगर कृष्ण आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहते, बचाना चाहते, तो आपको कोई नहीं मार सकता। अगर कृष्ण आपको मारना चाहते, तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। तो हमको क्यों डरना चाहिए? भगवान बोलते हैं देह नेहा विक्रम नाशस्य प्रत्यय विद्यते स्वल्पम अपत्र त्रातो महत भयात्। हमको भय से मुक्त होना चाहिए। इसलिए शोक, मोह और भय यस्याम वैष्णव मानाय कृष्ण परम पुरुषे, पहला स्कंद में बताया गया 7वां अध्याय में, यस्याम वैष्णव मानाय। हम भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनका कथा कीर्तन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है? शोक, मोह और भय अपहृता। अपहृत मतलब हरण कर देता है। शोक, शोक मतलब जो बीत गया। हम देखते हैं कि ये नहीं हुआ, ये होता था, अच्छा होता था। हम हमेशा शोक करते थे जो पास्ट लाइफ जो चला गया, शोक। और फिर मोह, मोह मतलब अभी जो भविष्य में हमारे पास है, उसके प्रति हमारा मोह होता है कि नहीं? है ना। सबके प्रति आसक्ति होता है, अटैचमेंट होता है, मोह होता है। और भय जो आने वाला है भविष्य के लिए भय होता है। क्या होगा? नौकरी चला जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, कोई बड़ा बीमारी आ जाएगा, है ना, कैसे मैं बचूंगा? तो शोक, मोह और भय अपहृत। भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से ये तीनों चीज से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण दास बिंदास और माया दास
सदा उदास, केवल उदास नहीं है, मायादास सदा उदास। तो आप हम सब लोग कृष्ण का दास बनना चाहेंगे या माया का दास बनना चाहेंगे? हरि बोल। जो लोग माया का दास बनना चाहेंगे वो हरि बोल कीजिए। नहीं चाहेंगे? अच्छा ठीक है, अब जो लोग कृष्ण का दास बनना चाहेंगे वो लोग हरि बोल कीजिए। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कृष्णदास सदा कृष्णदास बिंदास, और मायादास क्या होता है? हमेशा उदास रहता है। तो इसलिए सारे देवता गण चिंतित हो गए, अभी क्या होगा? किसी ने किसी प्रकार से अभी ये कंस को रोकना पड़ेगा देवकी का रचना से। तो तुरंत क्या किए? सरस्वती देवी, वाक देवी, ब्रह्मा जी की पुत्री, तो सरस्वती देवी को उन्होंने क्या किए? संबोधित किए, आप कुछ कीजिए। तो सरस्वती देवी ने क्या किए? तुरंत प्रकट हुई जिह्वा में और आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, आपको पता नहीं, आप जिस बहन को इतना प्रेम से विदा कर रही हो, उसी का आठवां संतान, आठवां गर्भ जो है आपका मृत्यु का कारण बनेगा। देखिए ये असुर का प्रकृति ऐसे होता है। हाँ, उन्होंने तुरंत एक्चुअली देवताओं के आकाशवाणी के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। इतना मैंने, आठवां पुत्र होगा, पता नहीं पुत्र होगा पुत्री होगा, जिएगा नहीं जिएगा क्या नहीं, लेकिन तुरंत उसने क्या? रथ को रोका और पीछे मोड़ा। एक हाथ में क्या किए? बाएं हाथ में उसने रेवती का चोटी को पकड़ा और दाहिने हाथ में क्या किया? अपने खड्ग तलवार निकला और अभी तैयार हो गया कि अभी का अभी मैं क्या करूंगा? देवकी को खत्म कर दूंगा। तो इसलिए शास्त्र बताता है कि जो असुर लोग है, स्वभाव के लोग है, उनके साथ हमको मित्रता भी नहीं करना चाहिए और उनके साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों खतरनाक है, क्योंकि वो कभी भी क्या कर सकते हैं? अपने बदल सकते हैं, अपना जो मन को बदल सकते हैं, है ना? इसे शास्त्र में इसको बोलते थे कि मूड स्विंग, है ना? मूड स्विंग। अभी ठीक है, सब कुछ चल रहा है, मन के गति से वो कार्य करते हैं। अभी सबको अच्छा बताएंगे, अच्छा गुणगान करेंगे और तुरंत क्या होंगे? क्रोधित हो जाएंगे, मारने पर तुला जाएंगे। तो ये आकाशवाणी हुआ, तभी तुरंत क्या किए भगवान ने? कंस ने जब ये पढ़ा, तो अभी एक पति होने के नाते हैं अपने कर्तव्य को वो पालन कर रहे हैं। वसुदेव अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं कि मुझे किसी न किसी प्रकार से क्या करना चाहिए। अभी प्रश्न उठ सकता है कि वसुदेव तो भगवान के अंतरंग भक्त है, क्योंकि जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होने वाले, जो इतने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने ये वरदान मांगे थे कि भगवान को कि हम आपको पुत्र रूप से, आपके जैसे हमको पुत्र होना चाहिए। तो भगवान सोचने लगे, मेरे जैसे पुत्र कौन होगा? क्योंकि मैं, भगवान का एक नाम है असमर्थ, ना भगवान किसके समान होंगे, ना भगवान किसके ऊपर होंगे। कोई भगवान के ऊपर होगा, भगवान ही सबसे ऊपर है ना? भगवान से कोई समान में नहीं है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो भगवान बोले कि मुझे ही आना पड़ेगा आपके पुत्र रूप में दिए। तो कितने महान व्यक्ति होंगे, तो कितने महान भक्त होंगे देवकी और वसुदेव। तो वसुदेव को इतना भय क्यों है? वसुदेव को भय नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है, कंस तो माध्यम बनेंगे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान वसुदेव को, देवकी को रक्षा करना चाहेंगे तो तो रक्षा कर सकते हैं। अगर भगवान अभी कंस को जो तलवार उठाने के लिए शक्ति किसने दिया? भगवान ने तो दिया ना। किसी के पराक्रम, किसके बल से वो इतना पराक्रमी बन गया, है ना? तो भगवान सर्वसचार हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम च। भगवान सबके हृदय में अवस्थित है। जो जैसे चाहता है एक्चुअली भगवान उसी के माध्यम से एक्चुअली ऐसे उसको प्रेरणा देते ये कार्य करने के लिए। कोई जो दुष्ट है, जो डाकू है, जो दुष्ट असुर है, तो उसको भी भगवान प्रेरणा देते कि अच्छा से कैसे चोरी करना, किसको डाका डालना, चोरी करना। तो उसको बुद्धि कौन देते? भगवान ही देते। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना करने, तो उनको तो भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप उनको बचाइए, बचाइए, आप इनको सुरक्षा दीजिए। नहीं,
वो तो भगवान को तो अंतःकरण से वो तो निरंतर भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, एक पति का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, किसी ना किसी तरफ से क्या करना चाहिए, इस देवकी को बचाना चाहिए, इस देवकी को बताना बचाना चाहिए, है ना। क्योंकि बताते हैं कि शरीरम खलु साधनम। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, ये शरीर मिला है, ये शरीर को ये शरीर इतना तकलीफ दे रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, और ये से शरीर को क्यों हमको इतना ध्यान करना चाहिए, क्यों। तो इसलिए पहले हमको क्या करना चाहिए, शरीर का देखभाल करना चाहिए। और क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये लोक से हम परलोक को जा सकते हैं। इसलिए शरीर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। इस शरीर को मतलब जितना जरूरत है, भोजन जितना जरूरत है, निद्रा जितना जरूरत है, इतना ही करना चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और दिन रात क्या करते हैं, शरीर को ही देखभाल करते रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते से, मान लो कि आपको एक मर्सिडीज का गाड़ी किसी ने अगर मिलेगा, तो आप मर्सिडीज गाड़ी को क्या करेंगे, अपने पार्किंग में, गैराज में उसको रखेंगे, रोज सुबह उठ के क्या करेंगे, उसको पानी डाल के साफ करेंगे, उसको अगरबत्ती निकालेंगे, बस उतना ही नहीं। उसके साथ साथ साफ तो जरूर करेंगे, आरती तो जरूर निकालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। कोई कंपनी में जाएगा, कोई फैक्ट्री में जाएगा, कोई बाजार में जाएगा, है कि नहीं। तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना तो केवल एक्चुअली उसको केवल पूजा करने के लिए, धोने करने के लिए रखना चाहिए। तो ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और शरीर को इंद्र तृप्ति का साधन मान लेते हैं, है ना। इस शरीर को केवल इंद्र तृप्ति मतलब आहार, निद्रा, वय और मैथुन, इसी कार्य में लगा देते हैं। नहीं, इस शरीर खलु साधनम, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमको मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हमको जिज्ञासा करना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मुझे ये 3 प्रकार का दुख क्यों आता है, मैं सुख चाहता हूँ क्योंकि बार बार ये दुख मेरे जीवन में क्यों आता है, और मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं कहाँ से आया। तो ये जानने के लिए एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, शरीर खलु साधनम। इसलिए शरीर को हमको ज्यादा भी देखभाल नहीं करना चाहिए, और शरीर को ऐसे भी शरीर के साथ इतना अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, है ना। जितना जरूरत है उतना ही हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए वसुदेव अथ प्रयास करके बचाना चाहते थे, किसी न किसी प्रकार से ये देवकी को बचना चाहिए असली थी। तो अलग अलग माध्यम से आचार्य लोग बोलता है कि साम, दाम, भेद और दंड, ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रयास किए उसको बचाने के लिए। लेकिन किसी न किसी प्रकार से कंस ने बिल्कुल नहीं माना। जब कंस ने नहीं माना, तो वसुदेव ने बताया कि मैं आपको वचन देता हूँ, इसके देवकी के जितने भी संतान उत्पन्न होंगे, मैं आपको सौंप दूंगा। तो ये जो बात सुना कंस, इसलिए बताते कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण रहता है, असुर क्यों ना हो। अब ये जितने भी असुर है, राक्षस है, वो भी किसी देवता या देवी का उपासक है। तो कंस भी किसका उपासक था, देवी का उपासक था, दुर्गा देवी का उपासक था। तो उनके उसके अंदर भी कुछ अच्छा गुण दिखाई पड़ता था, है ना। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, भक्त को अच्छा गुण का देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे सब लोग बेकार है, सबको निराश नहीं है। भगवान हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को वो कुछ ना कुछ अच्छा गुण दिए है। तो अभी कंस ने के अंदर ये अच्छा गुण था, जब उसने वसुदेव के मुंह से ये सुना, वचन सुना कि ये भी वचनबद्ध है कि जितने संतान होंगे मुझे सौंप देंगे, तो तुरंत उसने तैयार हो गया, बोला ठीक है, मैं भी छोड़ देता हूँ, है ना। और उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी को उसने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर पहला संतान जब हुआ, है ना, जब पहला संतान हुआ, तो कंस ने वसुदेव जैसे प्रतिज्ञा किए थे, तुरंत जन्म होते न उसका नाम था कीर्तिमान। देवकी का जो पहला संतान हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। तो तुरंत असली वसुदेव नवजात शिशु को लाके कंस को दिए। जब कंस को दिए तो कंस ने क्या किया, शिशु को देखने लगा, और इतना अमीर होता गया, क्योंकि शिशु जो है, बालक जो होता, शिशु जो होता है, बहुत ही
मुलायम होते थे, बहुत ही नाजुक होते थे, बहुत सरल हृदय होते थे। कोई भी संसार में शिशु को कभी हत्या नहीं करना चाहेगा। जो भी कितना बड़ा गुस्सा वाला व्यक्ति है ना, वो बच्चे को देखने से एक्चुअली उसका हृदय साफ हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो कंस के हृदय में क्या हुआ कि ये दया का भाव भी उत्पन्न हुआ। तो अपने आप को सोचने लगा, मुझे तो इसका देवकी का 8वां गर्भ मेरा शत्रु है ना, तो इससे मेरे को क्या भयभीत है। तो उसने तुरंत क्या किया, वसुदेव को बोला कि तुम उसको ले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम सबको फिर से एक बार स्वागत करते हैं बलराम जयंती के महोत्सव पर। हरे कृष्णा। तो लेकिन वसुदेव को कंस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो पता था चलिए किसी समय ये राकेश लोग उसका मन बदल सकता है। तो कंस ने क्या किया, तुरंत जब छोड़ दिया तो वसुदेव अपने पुत्र को वापस लेके आए। आप देखिए माता देवकी के मन में तो हरे कृष्णा, माता देवकी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो माता देवकी का मन कितना प्रसन्न होता होगा, क्योंकि वो तो भी सोची थी कि अभी गया शिशु गया थी। लेकिन जब पुनः उसको शिशु को देखने लगे तो देवकी इतना प्रसन्न हो गई, इतना खुश हो गई। एक माता को शिशु के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए थे ना, तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और कंस जो वापस गया, और कंस के जो सारे जो मित्र थे दुष्ट स्वभाव के थे, कंस भी दुष्ट है, इसलिए संग संगास जाजे ना, जैसे हम संग करेंगे ऐसे हमको रंग चढ़ेगा। इसलिए भक्त का संग करेंगे तो भक्त संग का हमको रंग चढ़ेगा, है ना। इसलिए बताया कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्वसिद्ध, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्ध है। जिस तरह कंस जब तुरंत राजमहल में गया और सबको बताने लगा मंत्री परिषद को कि ऐसा ऐसा देवकी का पुत्र हुआ और मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे तो 8वां गर्भ से डर है। लेकिन सारे क्या किए, तो वो लोग में सुझाव देने लगे, नहीं नहीं आपने ठीक नहीं किया उसको, ठीक है जो भी है आपने बताई। लेकिन उस समय क्या किया कि नारद मुनि आके पहुंचे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि भगवान के इतने अंतरंग शिष्य है, इतने अंतरंग भक्त है। तो नारद मुनि अजात शत्रु है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं ना, ऐसा उनके कोई शत्रु है ना उनके मित्र है। तो यहाँ आके कंस के राजमहल में पहुंचे। कंस उनको इतना अच्छे स्वागत किया और नारद मुनि क्या किया, अपने हाथ में एक कमल का पंखुड़ी फूल लेके आए थे, घुमा रहे थे। और नारद मुनि ने, कंस ने उनको ये कैसे दिए, और नारद मुनि बचाने लगे जो भी दिए। तो नारद मुनि तो कंस ने समझ नहीं पाया, नारद मुनि ये कमल का फूल को क्यों मेरे दिखा रहे हो, घुमा रहे। तो नारद मुनि ने उनको पूछने लगे कि अरे मूर्ख कंस, ये बताओ वो कमल का फूल में पंखुड़ी होता है ना। तो बोले कि आप गिनो। तो उसने गिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते। तो फिर से जुड़ते हैं। तो नारद मुनि उसको बताने लगे, देखिए ये आपने अभी देवकी का पहला जो संतान हुआ आपने उसको छोड़ दिया, है ना, ये सोच के कि उसका 8वां संतान जो है आपका शत्रु, आपका मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन क्या आप कह सकते कि एक्चुअली इसमें से कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। तो तुरंत नारद मुनि को चमका। हाँ, तो नारद मुनि सॉरी कंस को एक्चुअली तुरंत चमका। तो उसने तुरंत किया, अभी नारद मुनि बोले काम हो गया। तो कोई भी बोल सकते हैं कि अरे नारद मुनि ऐसा क्यों कार्य कर रहे हैं, देवकी को सारे पुत्र को मारने के लिए इसको प्रेरणा दे रहे, प्रोत्साहन दे रहे। नहीं, क्योंकि नारद मुनि भगवान के भक्त होने के नाते भगवान के कार्य में, भगवान के लीला में वो सहायता करते हैं, है कि नहीं। भगवान का लीला में सहायता करता है क्योंकि वो भी चाहते थे कि अपने माता पिता देवकी और वसुदेव का दुख उनको रहना रहा नहीं जाता था।
वो सारे जो विश्ववासी थे एक्चुअली कंस के पराक्रम से इतना दुखी थे, तो भगवान चाहते थे कि जल्द से जल्द क्या करे, ये जो है भगवान कृष्ण का प्रकट हुए थे। तो इसलिए नारद मुनि अपना कार्य करके चले गए, और कंस ने एक्चुअली तुरंत क्या किया, फिर से आके पहुंचा कारागार में। तो वसुदेव को पता तो था पहले एक्चुअली कि ये कंस तो छोड़ने वाला नहीं, एक्चुअली उसका बदमाश है। तो देवकी को गोदी से उसने क्या किया, छीन के लेके आया सब बच्चे को, और लेके आया कि सबके सामने क्या किया, जो पत्थर है, पत्थर के उसने मार दिया। ऐसे करके एक एक करके उसने न 6 पुत्रों को उसने हत्या किया। जब 6 पुत्रों को हत्या किया तो ये बताता है कि 6 पुत्र कौन है, सड़गर्भ माना जाता है। ये है ये कंस जो है कालनेमी है, और ये कालनेमी जो असुर था, ये भी कंस के रूप में उसका जन्म हुआ। और पहले इस कालनेमी जो राक्षस थे, भगवान कृष्ण को इसको हत्या किए थे, और इस लीला में उसको उसका हत्या करेंगे, है ना। और ये बताया जाता है कि हाँ ये जो आ, ये जो 6 पुत्र थे वो सड़गर्भ थे। हिरण्यकशिपु के पुत्र के 6 पुत्र थे। हिरण्यकशिपु जो राक्षस था उसका पुत्र के 6 पुत्र थे, हाँ? मतलब उसका ग्रैंडफादर था। लेकिन एक बार ये 6 पुत्र क्या किए, तपस्या करने के लिए देखे भगवान ब्रह्मा जी से। लेकिन अभी हिरण्यकशिपु बोला कि आप ब्रह्मा जी को क्यों तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे प्रार्थना करो, मुझे प्रश्न करो, मैं आपको ही वरदान दे सकता हूँ। तो ये 6 पुत्र जो थे, पुत्र नहीं थे वो, मतलब उसके पुत्र का पुत्र थे, पोता थे। तो वो लोग ने अपने जो दादाजी का बात नहीं माने, दादाजी का बात जब नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया कि श्राप दिया, बोला कि आप सारे एक्चुअली क्या करें, आपके पिता के द्वारा ही मारा जाओगे, आपके पिता के द्वारा मारा जाओगे। तो इसलिए कंस उसका कारण बना, और कंस आके क्या करा, ये 6 पुत्रों को एक एक करके मारा। और यहाँ पे बताया जाता है कि आचार्यगण बताते हैं कि ये जो 6 गर्भ जो पुत्र को मारा गया, ये 6 अनर्थ के साथ तुलना किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और माश्चर्यता, ये 6 अनर्थ हम सबके अंदर है। तो जब तक हम 6 अनर्थ को मारते नहीं, 6 अनर्थ को खत्म नहीं करते हैं पूरी तरह से, भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। तो इसलिए 6 के 6 जो पुत्र मारा गए अनर्थ के रूप में, देवकी का हृदय को साफ किए। अभी तो भगवान को आना चाहिए कहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि 6 अनर्थ को नष्ट करने के बावजूद भी और कुछ कुछ अनर्थ है हमारे हृदय में रह जाता है ना, सुखमय रूप में, है ना। और उस जो है उसको साफ करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए, उस अनर्थ को साफ करने के लिए स्वयं भगवान जो आदि गुरु है बलराम जी रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए गुरु का जो हमारे जीवन में, गुरु का जो रोल है, जो ये दायित्व बहुत बड़ी ये है, क्योंकि हम अपने प्रयास से इस अनर्थ को दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि हेना निताई बिना राधा कृष्ण पाइते नहीं, हेना ही नीता बिना राधा कृष्ण पाइते नहीं। अभी भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, जन्म होगा, अपने देवकी के घर में प्रकट होंगे, कैसे होगा, क्योंकि ये 6 अनर्थ तो दूर हो गए, लेकिन जो और थोड़ा कुछ अनर्थ है उसको जांच करते हैं, मतलब गुरु क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको सफाई करते हैं, पूरी तरह से उसको साफ करते हैं, उस मल को नाश करते हैं। इसलिए गुरु का जो रोल है एक्चुअली बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु के कृपा से हमको, प्रामाणिक गुरु के कृपा से हमको कृष्ण मिलते हैं, और कृष्ण के भक्ति से हमको फिर से गुरु का कृपा मिलता है, और जब गुरु का कृपा मिलता है तो फिर हमको भक्ति में सेवा मिलता है। तो ये तीनों साथ साथ कनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं कि हमको गुरु मिल गए, गुरु मिलने के बाद कृष्ण मिल गए, अभी कृष्ण मिलते हैं, गुरु का कृपा मिल गया, अभी क्या करूं मैं। जब गुरु का कृपा मिलता है हमको, गुरु क्या करते हैं, हमको सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान ने क्या किया, जो भगवान जी को 7वां महीना हुआ था,
तो भगवान ने क्या किया, योग माया को बुलाया, सुभद्रा देवी को बुलाया और उनको आदेश दिए, आप क्या करो, है ना, अच्छी ढंग से देवकी का गर्भ को कुछ स्थानांतरित करो, कहाँ पे, अभी रोहिणी के गर्भ में अब स्थानांतरित कीजिए, है ना, इसके बाद फिर मैं प्रकट होऊंगा। और भगवान ने ये आदेश दिए, इसके साथ साथ भगवान ने उनको ये भी आदेश दिए योग माया को, आप अगर ये कार्य करने में सफल होंगे, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। योग माया भी तो भगवान के, देवी से गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में प्रपत्ति थे माँ में तरंती थे, वो भी भगवान ही करा रहे हैं एक्चुअली योग माया के माध्यम से। अगर ये कार्य करने में से आप सफल रहेंगे तो आप सारे विश्व भर में, सारे दुनिया भर में आपके लोग बड़े पूजा करेंगे। इसलिए अंबिका, फिर कालिका, फिर वैष्णव देवी, फिर शारदा, है ना, ये जितना भी जो कामाख्या, ये जितना भी जो नाम है दुर्गा देवी का, इस नाम पे आप सारे विश्व भर में क्या करेंगे, भरी भरी पूजित होंगे। इसलिए दुर्गा पूजा आते हैं तो हम देखते हैं लोग खूब धूमधाम से उसको मनाते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका आशीर्वाद दिए, भगवान ने उनको वरदान दिए। तो इसलिए योग माया किया कि 7वां महीना जब हुआ, उस गर्भ को स्थानांतरित कर दिए, किसी को भी कुछ पता नहीं चला, यहाँ करके देवकी को भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे अभी रेवती जो है, जो वसुदेव की जो और एक पत्नी है, वसुदेव के पूरे 18 पत्नी हुआ करते थे, लेकिन 7 के 7 कन्या जो सूर्यसेन के थे, वो 7 के 7 कन्या का साथ उनका भी वसुदेव साहब के विवाह हुआ था। और उनके कंस के डर से वो सारे जो पत्नियां थी अलग अलग जगह में छुप के रह रही थी। और यहाँ पे नंद महाराज के पास, नंद पास के पास ये जो रेवती मैया, वो एक्चुअली वहाँ पे रह रही थी। तो कभी कभी क्या करते थे रेवती मैया, जब यहाँ पे नंद वसुदेव और देव की जो कारागार में थे, तो कभी कभी रेवती आके उनको मिला करती थी। तो इसलिए बताया था कि लाइक कोई प्रश्न उठ सकता है कि वो तो वसुदेव, रेवती जो है वो तो गोकुल में रही, और यहाँ तो ये मथुरा में रही, और दोनों का बीच में तो संपर्क न हुआ, तो फिर पुत्र कैसे संपन्न हुआ, है ना, तो कैसे उत्पन्न होगा। तो कभी कभी वो आपको मिला करती थी, इसलिए वो भी एक्चुअली क्या के गर्भ धारण करती थी। तो 7वां महीना बलराम जी जाके 7वां महीना वहां पे रहे। और इसके बाद क्या हुआ, जब कृष्ण भी प्रकट हुए, वो हम चर्चा नहीं करेंगे। कृष्ण ने पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, मन से फिर हृदय में प्रकट हुए, फिर उनके हृदय से फिर देवकी के हृदय में प्रकट हुए। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि एक साधारण शिशु जैसे ना, एक पुरुष और स्त्री का संग से जैसे प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं हुए भगवान। भगवान अपने मन में प्रकट हुए, हृदय में प्रकट हुए, इसलिए उनका प्राकट्य बोला जाता है, उनका जन्म नहीं बताया जाता है। तो भगवान कृष्ण तो जन्म हुए, तो भगवान कृष्ण जब प्राकट्य हुए, तो इसे एक लिए वो 9-10 महीना रहे होंगे पति। और यहाँ पे बलराम जी 7 महीना तो यहाँ रुके थे देवकी के घर में, और जाके रोहिणी के गर्भ में जब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते तब तक वो भी यहाँ के रहे। तो इसीलिए बलराम जी कुल मिला के 16 महीना होंगे, 9 और 7, 16 महीना कहाँ रुके, रेवती के गर्भ में, वहां पे 9 महीना और यहाँ पे 7 महीना रुके। और फिर पहले, आज जो है बलराम पूर्णिमा, आज पूर्णिमा के दिन क्या है, बलराम जी प्राकटी हुए, और उसके बिल्कुल 8 दिन के बाद अष्टमी के तिथि पे भगवान कृष्ण का फिर जन्म हुआ। तो इसलिए लोग कहा करते कि बलराम जी 1 साल बड़े हैं, कोई बोलते कि बलराम जी बाद में आए, है ना। तो लेकिन बलराम जी और कृष्ण में अंतर कितना दिन है, केवल 8 दिन का है। ये पूर्णिमा को हुए और वो अष्टमी का दिन है। तो इसलिए जब नंद बलराम जी का प्रकट हुआ, फिर अभी कृष्ण का प्रकट हुआ, कृष्ण को आदेश दिए, वसुदेव को आदेश दिए कि मुझे लेके गोकुल में छोड़ कर आइए। जब गोकुल में छोड़े, और तो दोनों के बीच में तो केवल 8 दिन का अंतर है, मतलब बिल्कुल समान ही मान सकते दोनों को। तो इसलिए वसुदेव नंद महाराज ने ये दोनों का नामकरण संस्कार नहीं किए थे, और दोनों को एक साथ किए। कब किए, भगवान ने प्रकट हुए, इतना लीला किए, उनको नाम पे पुकार रहे थे, लेकिन उनका नामकरण, ऑफिशियली नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। हाँ, तो नामकरण संस्कार कैसे हुआ, यहाँ पे देवकी वसुदेव ने क्या किए, जो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को उन्होंने भेजे, जब उनको 1 साल हो गया था, और उनको भेजे कि आप नंद में जाइए, नंद गृह में जाइए, और मेरे जो जो संतान है
उनको पता था दोनों है, कृष्ण और बलराम उनकी संतान है, आप उनको थोड़ा देख के आइए, मतलब उनका नामकरण करके आइए, वो बताए थे। वो जब गर्गाचार्य आके पहुंचे श्री नंदा महाराज के घर में, तो नंदा महाराज ने खूब सत्कार किए। हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए, नमो ब्राह्मण देवा गो ब्राह्मण हिताच जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। तो इतने सत्कार किए, और नंद महाराज ने उनको बता रहे कि आप कृपा करके मेरे जो दो बेटे हैं, इस दो, उनको पता था बलराम जी वसुदेव के बेटा है, लेकिन ये रोहिणी के और इनके मेरे जो ये है, इन दोनों को आप नामकरण कीजिए। और वहां पे बलदेव जी जो गार्गाचार्य बता रहे कि आपको पता है कंस थे, पहले तो कृष्ण इतना सारा असुर को मारे, कंस का भेजा हुआ। तो बोला कि अगर मैं उनका गुरु हूँ, है ना, कुल गुरु हूँ, अगर मैं उनको पता चलेगा कंस को कि मैंने इस बच्चे का नामकरण संस्कार किया, तो उसके मन में जो संदेह है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, और ये बोलेगा कि यही वसुदेव, यही मेरे मुझे मारने वाला जो है बालक है, ये है। क्योंकि उसको पता था कि अभी अभी तो देवकी के घर पे वो स्थानांतरित किए हैं, है ना, वो ढूंढ रहा था कौन है ना। तो अभिनंद महाराज उनको गर्गाचार्य को बोल रहे कि नहीं, इतना अच्छा मौका मैंने नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आप कैसे करके कीजिए, और एकांत में कीजिए, मेरे गौशाला जो है वहां पे कोई नहीं आएगा, मैं किसी को भी बुलाऊंगा नहीं। और उसी समय सारे ब्रज है, सुनसान है, सब लोग गए गाय चराने के लिए, केवल स्त्री अपने अपने घर में है, और आप यहाँ पे चुपचाप करके देखिए, भगवान का नामकरण हो रहा है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, वसुदेव किसी को भी बुलाया नहीं, देखिए, क्योंकि वो भगवान के प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ भगवान के प्रसन्न करने के चाहते हैं, और इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि नहीं। और तो वो तो आए थे इसी पर्पज से। और फिर गर्गाचार्य पहले नामकरण किए बलराम जी का, तो बोले ये इसका नाम होगा राम। क्यों इसका राम नाम होगा? क्योंकि ये सबको आनंद देने वाले बलराम बलराम। दूसरा नाम बताया कि इसका नाम रहेगा बलराम, क्योंकि ये सारे शक्ति का स्तोत्र होगा, आध्यात्मिक और भौतिक। और तीसरा नाम बताया, इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये दो परिवार में आकर्षण थे, दो परिवार में सुख और शांति का प्रस्ताव पहुंचेगा, इसलिए उसका नाम है संकर्षण। तो इन तीनों नाम से बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। तो खास करके फिर बलराम जी अलग अलग लीला करने लगे, है ना, कृष्ण अलग अलग लीला करने के लिए। लेकिन बलराम जी जो ब्रज में जब थे वृंदावन में, कुछ गिने चुने राक्षस को मारे, बाकी सब उन्होंने कन्हैया को दिए। एक जो है उन्होंने धेनुकासुर को मारे, और धेनुकासुर क्योंकि ये जो है अज्ञान का प्रतीक था, एक गधा के रूप में रह रहा था, ताल वन में ताल खा रहा था, किसी को परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए उसको मारे अज्ञानता दूर करने के लिए। और एक राक्षस को मारे, उसका नाम था प्रलंबासुर, जो हमारा काम के प्रतीक है, काम वासुदेव, है ना। तो उसको भी, उस राक्षस को मारने के, जो एक वाल वाल बन के आया था, तो बलराम जी के द्वारा ये दो राक्षस मारा गए ब्रज में। आगे बहुत सारे बलराम जी का लीला है, तो हम यहाँ समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भगवान का सेवा है। तो आप सबको इस बलराम पूर्णिमा पर बहुत बहुत बधाई, और प्रभुपाद जी के खूब खूब कृपा मिले, है ना। तो हम सब बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, जो खास करके कलियुग में है, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत होइल से बलराम होइल निताई। ये दोनों अभिन्न है, गौरांग महाप्रभु जो सच्ची सुता, और जो बलराम जो नित्यानंद प्रभु निताई, नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कलियुग में ये हमारा आराध्य देवता है, गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो उनको अभिन्न समझना चाहिए, उनको भी प्रार्थना करना चाहिए, उनके कृपा से आर कवे निताई चंद करुणा हुए संसार वासना मर तुच्छ हवे। ये संसार का जो प्रपंच है, संसार का जो माया है ना, उससे अगर हमको मुक्त होना चाहिए, तो हमको बलराम जी जो आदि गुरु है, भगवान कृष्ण जो है कृष्ण वंदे जगत गुरु, लेकिन बलराम जी जो है आदि गुरु, उनके बिना कृपा से हम भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब धूमधाम से बनाइए। हरे कृष्णा।